इसलिए सादर मन समर्पित करने जा रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियों की आवाज खड़े करें और बताएं कि ये राम कोसली विवाह है जहाँ पर मानस खान बड़े बड़े फनकार आए हैं और इन्हें तालियों की साज मिलती रहे, क्योंकि यही उनके लिए धन और दौलत है और हमारे कलाकारों के सम्मान में तालियों की साज होती रहे। भरत प्रिया रामचंद्र की जय। लाल देहला लीला से अरु धरिला लगो बज्र देहताना दलन जय 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 का
चंद्र की जय। गजाननं भूतगणादेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमातुषोदयविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् सर्वमंगल मांगल्ये
सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय 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 मां सरस्वती माता कंठ में विराजे। राम कथा मैं गाऊं भगवन कर दो बेड़ा पार। जय 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 बजरंग बली हे माओ बबू अमरो द्वारे। बेड़ा पार करो मेरे स्वामी रखियो मेरी लाजे रखियो मेरी लाजे। सबसे पहले मैं हल्ला साल चल कहूं है नहीं। एक बार सब जन जोर से प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। सबो कोई धुरिया धुरिया गावर बैठे हो सामने मां जाओ और शांत पूर्वक कथा सुनो तब बनी भगवान की कथा है। आओ शांत पूर्वक नान नान लड़का माने नहीं शांत बैठो भाई। बहुत सुंदर कथा है भगवान की कथा तेल बोले प्रयास करूंगा है ना। तो आइए यथाचित शांत पूर्वक भगवान की कथा में आप सब लोग ध्यान लगाएंगे। चलिएगा ये प्रसंग में ये सब चीज के बारे में चर्चा होगी। चलिएगा आप सब लोग शांत पूर्वक बैठ जाएंगे है ना। सबसे पहले एक बार जोर से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। चलिए सब शांत पूर्वक। ये दीदी चल तो चुपे चाप बैठते हैं। चलिए हम कथा में चलते हैं। परम सद्य महामहिम सकल चराचर विंद आत्म जिज्ञासुगण मंगलमयी माताएं, बड़े धन्य की बात है कि आज ग्राम कोसवी में भगवान राम की कथा में कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इसके लिए मैं संचालक महोदय जी को मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और हमारे बीच उपस्थित निर्णायक बंधुओं के चरणों में दंडवत प्रणाम है। दर्शक दीवता में जितने भी माताएं बहनें बैठे हुए हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं। और भगवान की कथा में हम चलते हैं। इससे पहले मैं अपनी मंडली का परिचय देता हूं। मंडली का नाम है जय मां दुर्गा मानस परिवार ग्राम बासी गरियावन। और आप सबके बीच में भगवान राम की कथा रखने का प्रयास करूंगा। गलती तो स्वाभाविक है ना। तब भी मैं भगवान की कथा रखने का प्रयास करूंगा। आइए यथाचित शांत पूर्वक भगवान की कथा आप सब लोग सुनेंगे। तब भी गोसाई जी महाराज लिखते हैं कबहु कृपा करुणा नरदेही, कबहु कृपा करुणा नरदेही। यहाँ भगवान की कृपा और करुणा बरसती है ना, वहाँ हमें भगवान की कथा कहने को मिलता है माता बहनों। क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम दया के धाम हैं और हमें वह पावन से प्रसंग मिला हुआ है। उसमें हम सुंदर सा चर्चा करने का प्रयास करते हैं माता बहनों। एक समय की बात है कि भगवान का विवाह हो चुका था और
दशरथ जी महाराज राजपाट में जाते हैं और सभी प्रजाओं के बीच में होते हैं और राजमहल में होते हैं, चर्चा करते हैं कि ये मेरा तो चौथा बन आ चुका है और राजपाट मेरे बड़े बेटे अर्थात भगवान राम को देना चाहता हूँ। ऐसे सब चर्चा दशरथ जी महाराज सब मंत्रीगण के सामने करते हैं माता बहनों। और यह सुंदर सा प्रसंग है कि जहाँ भगवान को राजपाट मिलने की चर्चा होती है और पूरा अयोध्या में पूरा उत्सव सा गया था कि भगवान राम राजपाट संभालेंगे। प्रजागण में आनंद सी छा गई थी कि आज राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में राजपाट संभालेंगे। और कहते हैं ना संत समाज जिधर कहा जहाँ अच्छे प्रजा और जहाँ अच्छे प्रजा भी मिलते हैं वहाँ अच्छे राजा भी मिलते हैं नहीं। जी हाँ, अच्छा प्रजा घलो मिलते और वहाँ अच्छा राजा घलो मिलते। प्रजामन कैसे होते? प्रजामन साफ दिल के होते। जैसे कि मैं भगवान राम के कथा लगा हाथ हो आप मन के सामने में, तो आप मन तो सबोजन है नहीं बैठे हो, सबोजन के वक्तमन के कथा सुन के आप मन निकल गए हो। तो मैं है भगवान राम के कथा कहावत हूँ है नहीं। तो मैं हालांकि व्यास में बैठे हो लेकिन मोल ज्यादा कथा आप मन जानू नहीं जानू खबर की आप मन अब्बड़ झमके सुना छो। उसी प्रकार संत समाज भगवान जहाँ राज्य अभिषेक का जो बात चल रही थी, मंत्रियों में चर्चा हुआ, जितने भी अयोध्या में प्रजा थे हर्षित हो गए थे। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आज राज्याभिषेक होना है। तो सोचिए माता बहनों कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अगर राजपाट संभालते और राजपाट में बैठ जाते तो क्या ये रामचरितमानस लिखा जाता? नहीं। लिखने की तो क्या बात है जब है, लिखने की तो क्या बात है जब है, लिखते हैं गोसाई जी। लिखने की तो क्या बात है जब है, लिखते हैं गोसाई जी। राम कथा मैं गाने बैठूं, आ जाओ मेरे राम जी, आ जाओ मेरे राम जी। सोचिए कि भगवान राम की जो कथा है और हमन अपन हृदय में सार्थक करन कि एक कथा काय शिक्षा हमन देवत है। आप मन ला मैं यहाँ समझाए के प्रयास करत हूँ है ना। मैं यहाँ छत्तीसगढ़ी बहुत कम बोलते, हिंदी की व्याख्या कर रहा हूँ दाई हो। मैं नहीं प्रयास करत हूँ आप मन ला समझाए के है नहीं। तो भगवान की जो कथा है उसको अपने हृदय में आप धारण करोगे ना तो हमें पुण्य मिलता है। और जो भगवान की राज्य की जो अभिषेक की कथा है, मैं अभी कहाँ प्रसंग में हूँ कि भगवान का राज्य अभिषेक होने वाला है। तो वहाँ मैं राजा और प्रजा की बात कर रहा था है ना। तो राजा और प्रजा कैसे होना चाहिए? राजा एक नामी व्यक्ति है ना, और प्रजा सबको सब विचार कहते हैं कि राजा के मन में क्या है प्रजा के प्रति और प्रजा कैसी होनी चाहिए। प्रजा जानते हैं कि हाँ ये अच्छा आदमी है और इसको हम राजपाट में बिठाएंगे है ना। तो भगवान राम को राजपाट में बिठाने के लिए राजा दशरथ जी महाराज वहां बैठे हुए थे और कहते हैं कि अरे मेरा पुत्र राम राजपाट को संभालेगा। इधर कहते हैं ना माता बहनों की जब दर्शय तब तरस विवेको और देखई नाम रूप अनेको। नाम के अनुरूप कार्य करबे तब ठीक है नहीं। भगवान कहा थे कि नाम के अनुरूप कार्य करबे तब ठीक है। और मैं यदि राजपाट ला संभाल लूं तो यदि लीला कर तो कैसे लीला है। तब कथे भगवान है कि माता कहीं गई कि तोला तो आल लगी अब अपन हेम माता कहीं कहीं लगते अपन बोल में आ जाता ही कथे। कहने का तात्पर्य मेरा ये है माता बहनों कि हे माता कह गई मैंने आपको जो बचपन में बात कही थी है ना,
मई शिशुरुदन समेत प्रभाता और लीला करई परस्पर माता। हे माता, मैं इस धराधाम में लीला करने के लिए आया हूँ मैया। आप मेरी बात को सुनिए मैया। आप मेरे लिए अपने नाम को गलत और अपने नाम को आप समावेश कर लीजिए मैया। भगवान राम माता बहनों कहते हैं कि मैया आपको मेरे लिए उस बदनामी को सहना होगा माँ। सोचिए माता बहनों, माता कहीं को पूरे रामचरितमानस में कई वक्ता होते हैं वो बदनाम करते हैं, ऐसे नहीं है माता बहनों। क्योंकि माता का कई अगर यह बदनामी नहीं सहती तो भगवान 14 वर्ष का वनवास नहीं होता और पृथ्वी में भगवान जो काम के लिए अवतरित हुए हैं वो काम नहीं होता माता बहनों। क्योंकि भगवान की जो बात है माता कही कहती है, हे राम, हे मेरे प्रभु, मैं आपके लिए वह काम करने के लिए तैयार हूं। तो उस समय की बात है माता बहनों कि जिस समय भगवान राज्य पाठ संभालने के लिए जब बात चल रही थी तो उसी प्रकार सभी अयोध्यावासी सोच रहे थे कि अरे आज तो कम से कम हमारे लायक कोई राजा मिलेगा, क्योंकि भगवान की जो चरित्र और मर्यादा, रामचरितमानस में मर्यादा की यही विशेष बात है माता बहनों, है ना। जो इस रामचरितमानस को मर्यादा पूर्वक सुनेगा, उस कथा को हृदय से सुनेगा, वो भगवान को जल्दी पा जाएगा। क्योंकि भगवान से इतना प्रेम करते थे प्रजागण माता बहनों कि प्रजा प्रेम में उत्पीड़ित दिहंता की प्रजा से इतना प्रेम करते थे कि प्रेम में इंसान कभी दिखावा नहीं करता माता बहनों कि प्रजागण भगवान राम को इतना चाहते थे। और जहां आती है भगवान की राजपाट की, तब ऐसे ऐसे जब चर्चा चलता रहता है, उसके बाद मंत्रा सुनती है, अरे नगर में मैं क्या सुन रही हूँ कि अरे राम का राज्य अभिषेक होने वाला है। ध्यान दोगे माता बहनों, है ना। मंत्रा कौन थी? मंत्रा कौन थी? बुहर मन की कथा ध्यान नहीं है। तब माता बहनों आप लोग ध्यान से कथा सुनिए, है ना। बहुत सुंदर सी कथा है और संचालक महोदय ने बहुत सुंदर सी कथा जो मुझे दिए हुए हैं। मैं अभी सिर्फ भूमिका में कह रहा हूँ, है ना। अभी कथा पसंद बचा हुआ है ना। तो मंत्रा कहते कि अरे राम का राज्य अभिषेक होने वाला है, मैं आज आके कहीं को कुछ भड़काऊं। और मंत्रा किसे कहते हैं? मंत्रा का तात्पर्य क्या है माता बहनों? मंत्रा क्या है? जो उधर की बात को उधर करे, मंथरा अर्थात जो सही बात को जो मंथन करके गलत चीज में वह बताए और सही बात को वह गलत करके बताए, वही तो मंत्रा है। मंथन, रामचरितमानस एक मंथन है। गोसाई जी महाराज ने वही संस्कृत शब्द को जो हिंदी शब्द में सरल शब्द में लिखा है। मंत्रा का तात्पर्य है काम, क्रोध, मद, लोभ, मद, नाथ, नरक के पंथ। जिसके अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मद, लोभ क्या है? मंत्रा के अंदर में क्या थी माता बहनों? लोभ। जैसे कि हमन कोई भी चीज ला हमन अति कर पाबो, जैसे हमन लटका मिली तो हमन लोभ करथन नहीं ज्यादा मिल जाए। भगवान नहीं, जतकी मेहनत करूँ उतकी मिली। कबर मंत्र दासी है भगवान राजपाठ मत पाए से की के वह स्वांग रस्ते। आओ एक सुंदर से भजन तहाने प्रसंग में मन चर्चा कर वो ही नहीं भूमिका साठ कट बांधबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय।
चोला अरे आँख में देख के अंधेरा होगे बच्छर बच्छर बिध के बच्छर बिध के गई नक्षत्र जी बच्छर बच्छर बिध के बच्छर बिध के गई नक्षत्र जी अरे जुग जुग ले जुग जुगावते भैया राम नाम तू अक्षर जी राम नाम तू अक्षर जी बना के दिया प्रभु नाम लते धन छोड़ दे बना के दिया राम नाम लते धन छोड़ दे ए मुर्गा हुआ क्रिया खाले ए मोरी क्रिया खाले प्रभु नाम लते धन छोड़ दे बना के दिया राम नाम लते धन छोड़ दे बना के दीजिए प्रभु नाम लते धन छोड़ दे इस प्रकार है माता बहनों
कि भगवान की राजपाट को खबर पा करके मंथरा कहती हुई कि अरे मेरे भरत के रहते हुए राम को क्या राजपाट मिल सकता है क्या? ऐसा मन में मैल विचार ला करके माता बहनों कि भगवान क्यों राजपाट को छुवाना चाहती थी वह मंथरा। क्योंकि सोचिए माता बहनों कि भगवान अगर 14 वर्ष के वनवास को जाएंगे तो क्या होगा? मंथरा मन ही मन विचार करती है कि अरे मैं कहीं जाकर अब महारानी कहीं को यह बात बताऊं। सोचिए माता बहनों, जो मंथरा दासी है ना, भगवान को जो राजपाट से वंचित कर गए, जो ऐसे ऐसे मन में विचार करती है जैसे काली नागिन के समान है। गोसाई जी महाराज लिखते हैं कि तबहु न बोल चेरी बड़ी पापनी। अरे पापनी तू कैसी है? तू काली नाग के समान है। गोसाई जी महाराज कहते कि अरे मंथरा तू क्या कर रही है? तो मंथरा एक बात सही कर रही है माता बहनों, अगर भगवान को राजपाट मिल जाता ना तो ये धराधाम में भगवान क्यों अवतार लिए हैं, वो अवतार का जो कार्य पूरा नहीं होता माता बहनों। तो उसके बाद मंथरा राजमहल में चली आती है, क्योंकि मंथरा कुंवारी थी, है ना। कुबी का तात्पर्य जो कुबड़ निकला होता है ना पीछे तरफ, कुबड़ा जो होता है ना, जैसे कि लड़के लोग जो होते हैं, जैसे पुरुष होते हैं, उसका कुबड़ निकलता है तो उसको कुबड़ा बोलते हैं ना। और वो लेडीज थी मंथरा, तो उसको कुबड़ी कहा गया। एक कुबड़ी रामचरितमानस में है और एक कुबड़ी भगवान श्री कृष्ण जब कंस के राजमहल में गए माता बहनों, उसको एक कुबड़ी मिली, कुब्जा है ना, तो भगवान उसको सुंदरी बोल दिए। सुर सुंदरी एक ही तुम नारी और धरो देश पर भूषम धारी। भगवान श्री कृष्ण उसको सुंदरी बोल देते हैं। तो कहते हैं कि इसमें हम उदाहरण डालेंगे ना माता बहनों तो भगवान राम की कथा पूर्ण नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये कुंवरी की चर्चा है ना। तो वो मंथरा जो है जाती है राजमहल में और कहती है, सुनु प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहू और गानी, और पुनिया से कबहू कैसी घर फोरी, तब धरी जीभ कड़ाऊ तोरी। हे महारानी कहीं आप सोचो कि राम राजपाट देवत है और भरत है, राम के सेवा करिए। उसी प्रकार माता बहनों जो मंथरा है महारानी कई को समझाती है माता बहनों, कहती है कि अरे कि रामला राजपाट ना दे करके बोला 14 वर्ष के वनवास भेज दे। तो सोचो माता बहनों कि यह बात सुन करके जो कहीं जो होती है ना, ए मंथरा तू क्या कह रही है? मेरे राम को राजपाट है, छोड़ के मैं उसको वनवास भेज दूंगी? नहीं माता बहनों, माता कहीं ऐसा नहीं सोचती, लेकिन मंथरा भड़काती है ना। तो आइए प्रसंग में चलते हैं। काने खोए कुबरे कुटिल कुचाली जानी, औती विशेष पुनी, चेरी कही भरत मातु मुस्कानी। काने अर्थात कानों, लंगड़ों, कुबेड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की जो माता है कहीं मुस्कुरा दी। अरे तू कैसी बात करती है? मेरे राम हैं, मेरे हृदय में सबसे ज्यादा प्रेम मैं उसी को करती हूँ। तो सोचिए माता बहनों, जनपति प्रीत बरस विपन्ना, और जैसे कि माता का प्रेम जो होता है
सबके लिए समान होता है, लेकिन बड़ा पुत्र जो होता है घर का बड़ा होता है और सीधा होता है ना। भरत जी महाराज सेकंड नंबर में है माता बहनों, और उसके लिए राजपाट नहीं, मेरे राम ही से राजगद्दी में बैठेंगे मंत्रा, तुम ऐसे बात न कहो। तो सोचिए माता बहनों कि अगर कैकेयी अगर ऐसा नहीं करती तो क्या भरत जी महाराज को राजपाट मिल जाता, तो भगवान राम अगर राजपाट में बैठ जाते ना तो कि भगवान का जो उद्देश्य है सफल नहीं होता माता बहनों। लेकिन एक हद तक माता जो कैकेयी है ना बहुत सही की है माता बहनों। अगर सोचिए, कहते हैं ना कि जिस समय माता कैकेयी दशरथ जी महाराज के पास जाते हैं, कहते हैं कि मांगो दूसर बर कर जोड़ी परहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस बेस विदेश उदासी और 14 बरस राम बनवासी। माता कैकेयी माता बहनों भगवान राम के लिए वनवास मांगती है माता बहनों, क्योंकि भगवान के लिए वनवास, भगवान राम वनवास जाएंगे ना तो अयोध्या वासी का क्या हाल होगा। ऐसे माता कैकेयी राजा दशरथ को मांगती है, कहती है कि हे स्वामी, मैं जो मांग रही हूं क्या आप मुझे देंगे? तो सोचिए माता बहनों कि वो कैकेयी और मंथरा की बातों में आकर के राजा दशरथ जी महाराज से जो वरदान मांगती है, कहते हैं कि हे स्वामी, मैं जो वरदान मांगूंगी वो वरदान क्या आप मुझे देंगे? सोचिए माता बहनों कि भगवान अगर अयोध्या को छोड़ के जाएंगे, अगर गांव का कोई प्यारा बच्चा, कोई बच्चा इस देश के लिए शहीद हो जाता है तो माता के मन में क्या वो बीतता है। वो सोचिए माता बहनों, राम 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 कही, राम राम कही, राम भगवान राम का नाम बहुत प्रिय है माता बहनों। और दशरथ जी महाराज कहते हैं कि हे कैकेयी मांगो, तुम क्या मांगते हो? तब आते हैं माता बहनों कि हे स्वामी, मैं राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती हूँ, क्या आप मुझे देंगे? कहते हैं कि नहीं, मैं भगवान को, मेरे राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं दे सकता। क्योंकि सोचिए माता बहनों कि भरत जी महाराज अगर इसे राजपाट में अगर आ भी जाएंगे तो क्या वो सोचेंगे कि अरे मेरे भाई, मेरे राम की जो गद्दी वो जगह में बैठ जाऊंगा? तो सोचिए माता बहनों, ऐसा अगर बात है तो भगवान जो राजपाट छोड़कर अपने पिता की आज्ञा मान सकते थे माता, मान भी गए भगवान, मेरे पिताजी जैसे कहेंगे वैसे मैं करूंगा। तो यहाँ नारी की चर्चा होती है माता बहनों। आप लोग सोचिए कि नारी क्या है? नारी वह स्रोत है जहाँ से स्रोत सदा पावनता है, नारी वह स्रोत है जहाँ से सदा पावनता है, अर्थात नारी एक गंगा है माता बहनों। जिस गंगा को आप इधर मोड़ोगे वो गंगा उधर मुड़ जाती है। माता कैकेयी भगवान के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती है माता बहनों। क्यों? नारी है वह सूत्र जिसमें बंधी समग्र मानवता है, नारी है वह सूत्र जिसमें बंधी समग्र मानवता है। जहाँ नारी है माता बहनों वहाँ मानवता का वह जाल बिछा हुआ है। और नारी अगर चाहे ना तो इस धरती को, धराधाम को ऊपर पहुंचा सकती है। और नारी है वहां न माता बहनों, वहाँ हमेशा भगवान है। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता विराजमान होते हैं माता बहनों। नारी की हम जितना चर्चा करे उतना कम है, नारी की हम जितना चर्चा करे उतना कम है माता बहनों। क्योंकि जग पाता ममता करुणा क्षम, जग पाता है ममता करुणा क्षमा, शांति नारी से पाते हैं। अर्थात नारी तो काली है माता बहनों, वही दुर्गा वही काली है माता बहनों। नारी वही चंडी है, वही
स्वयं सीता है, वही दुर्गा है माता बहनों। नारी की चर्चा कर पाऊंगा माता बहनों, क्योंकि नारी की महिमा महान है। मैंने देखा कौशल्या को, मैंने देखा कौशल्या को, और राम कहाँ से ले आऊं, तेरे चरण पड़ा हूँ भगवान, मैं गीत तुम्हारा क्या गाऊं। आइए एक सुंदर सा भजन, फिर हम भगवान की कथा की ओर चलते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हरि हरि भरत प्रिया रामचंद्र की जय।
जाएगा, आएगा रघुराई मोरा, ओ आएगा रघुराई मोरा। भक्ति मंडोर जिंदगी सजाएगा, भक्ति मंडोर जिंदगी सजाएगा, जाति पीड़ित बुझाएगा, आएगा रघुराई मोरा, ओ रघुराई मोरा, ओ आएगा रघुराई मोरा, प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार है माता बहनों, हम नारी की चर्चा कर रहे थे। अगर वह नारी घर में सही हो तो वह लक्ष्मी बन जाती है ना। अगर वह नारी घर में सही हो तो लक्ष्मी बन जाती है। अगर वह नारी घर में अगर वह काली बन गई तो आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है। वास्तव में नारी की चर्चा गोसाई जी महाराज करते हैं। माता बहनों, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, है ना। नारी केवल तुम श्रद्धा हो, विश्वास पग तल में नारी एक तुम श्रद्धा हो, और तुम पे विश्वास पग तल में, और पीयूष स्रोत की बहती गंगा, नारी श्रोता सब तल में, नारी श्रोता सब तल में। सोचिए माता बहनों, यह प्रसंग नारी का है। अगर घर की वह बेटी लक्ष्मी बन जाए तो ठीक है, वह बहू लक्ष्मी बन जाए तो ठीक है, नहीं तो अगर नारी घर की जो कुलक्ष्मी बन जाती है ना माता बहन, तो घर का जो क्या होता है सोच सकते हैं। उसी प्रकार गोसाई जी महाराज कहते हैं नारी के दो स्वरूप है ना। नारी के दो स्वरूप हैं, सृजक संरक्षक और विध्वंसक है ना। वो विध्वंसक भी है और संरक्षक भी है और वो संहारक भी है ना। तो गोसाई जी महाराज कहते हैं कि नारी चरित गुणे गवंते पारा, और गरे संसार रुपये सब तारा। तुम संसार की चलाने वाली हो, तुम ही हो नारी, और तुम्हारे बिना इस संसार को कोई पत्ता नहीं डूलता। तो सोचिए माता बहनों कि अगर वही नारी की बात को लेकर के जब अयोध्या में भगवान को राजपाट नहीं मिलती है ना, तो सोचिए एक नारी कैसे कर सकती है। और नारी रामचरित में मानस में नारी ये बहुत जटिल सा प्रसंग है, और मन ऐसा मतलब ऐसा लग रहा है मैं आपको बता नहीं सकता माता बहनों, क्योंकि बहुत जटिल प्रसंग है और दुख भरा जो प्रसंग है कि भगवान को वनगमन भावुक प्रसंग है। भाव विभोर हो चुका हूं मैं, है ना। क्योंकि भगवान राम की जहां वनगमन की बात आती है माता बहनों, यही पापनी बूझे कोई पारा और छाई न पर पावक धरुसारा। कि राम बीरा रूपी अग्नि में जब सुनेंगे अयोध्यावासी की भगवान जंगल जा रहे हैं और बीरा रूपी अग्नि में सब जलने लग जाएंगे माता बहनों कि अरे राम को वनगमन ऐसा कौन सा फैसला हो गया कि भगवान को वन की ओर जाना पड़ रहा है। सोचिए संत समाज, अगर घर में कोई बुजुर्ग है वो घर को चलाता है, उसी प्रकार राजा दशरथ जी महाराज अपने घर के जो सियान थे और कई उसकी प्रिय रानी थी। तो सोचिए संत समाज कि माता कई और किसमें निपुण थी। माता कई सौंदर्य शौर्य अद्भुत सामंजस्य था, वे कई राज की सुंदर पुत्री थी, है ना। और साथ ही युद्ध में कला में निपुण थी माता बहनों। और महाराज दशरथ के आश्चर्य की उस दिन सीमा ना रही जिस दिन युद्ध हुआ था, है ना। जैसे कि उस दिन सीमा था तो उसमें कई ने अपनी जो एक उंगली है ना उसको रथ के पहिए में घुसा दे। रथ पहिए तही युद्ध समाना, रथ में जो पहिया है ना उसको माता कहीं जो उंगली को रथ के जो पहिए उसमें डाल देती माता कहीं।
तो कहते कि हे कैकेयी मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। तो कहते हैं कि हे स्वामी आइए, पीला 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 बत्ती संकेत हो चुके हैं, एक सुंदर से भजन तानाब से विदा ले बोलिए साबर रामचंद्र की जय। भरत प्रिया राम चंद्र की जय। पक्षी उड़ाते करते दिले छामा, पंछी उड़ाते आगा करते दिले छामा। ये धरती माए बिना पापे कहाँ रे, तेरा बेगा रे। छैहा भुयल छोड़ जबैया ते, तेरा बेगा रे। छैहा भुयल मोह
ये भैया मोह माया में राम लगन लगा मोह माया में भैया राम लगन राम का नाम लिखा रखा है, जब तेरा नाम लिखा रखा है, तीर के देखो तीर अपना हो, तीर के देखो तीर अपना हो। आइए सबसे निवेदन है चुपचाप चावर बैठे बधाई हो और भैया हो आप सबसे निवेदन है कथे का चना वही लोग चाहते हैं जिनके दांत होते हैं और राम नाम के जगह में ताली वही लोग बजाते हैं जिनके दो हाथ होते हैं। जिगर जिगर दो हाथ है ना और दोनों हाथ में उठाना है ताली बजाना। लीप के छौ जैसे मैंने छौ नहीं देखा, केवल भैया के नौ जैसे मैंने नौ नहीं देखा। लीप के छौ जैसे मैंने छौ नहीं देखा, केवल भैया के नौ जैसे मैंने नौ नहीं देखा। छत्तीसगढ़ में हजारों गांव देखा मगर कोसमी गांव जैसे मैंने कहीं गांव नहीं देखा, कोसमी गांव जैसे मैंने कहीं गांव नहीं देखा। आइए आप सबसे निवेदन है, हमारे कैमरा वाला भाई से भी निवेदन है, आदरणीय संचालक महोदय जी से भी निवेदन है, साउंड ऑपरेटर भैया से भी निवेदन है, आप सब जन से निवेदन है, दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाना है। चीर के देखो तीर अपना तो सीताराम लिखा रखा है, सब तेरा नाम लिखा रखा है। हलो हलो भैया हलो हलो
हेलो 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 प्रभु तेरा नाम लिखा रखा है, तेरा नाम लिखा रखा है, राम नाम लिखा रखा है, तेरा नाम लिखा रखा है, प्रभु तेरा नाम लिखा रखा है। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय।